हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। जितने भी अभ्यर्थी 2025 में एमएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं, तो हम आपको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में यही बताएंगे कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसी के तहत आपका एमएड कोर्स में एडमिशन होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब आता है और फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कैंपस में कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट हैं और प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट हैं, इसकी बातचीत करेंगे। क्या क्या फ़ीस हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में एमएड की, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में कब होगा ये भी बताएंगे। सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्या तैयारी कैसे करनी होती है, इसके बारे में बताएंगे। काउंसलिंग कब तक हो जाता है RMLAU में, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। और कैसे प्रिपरेशन करनी है यहाँ से एमएड एंट्रेंस के लिए, उसके बारे में भी डिटेल में बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर महोदया प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी का है। और इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या है। तो अगर आपको राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भरना है या एमएड एंट्रेंस से संबंधित कोई जानकारी आप अपने से चेकआउट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं फॉर्म आया है कि नहीं आया है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है www.rmlau.ac.in। ठीक, जितनी भी यहाँ पे हम जानकारी आपको देंगे 2024 का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके से कराया था राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने, उसके आधार पे ही देंगे कि 2024 में क्या प्रोसेस रहा था। ठीक है, तो हम अगर 2024 का सारा प्रोसेस देखें तो आपका फॉर्म आ गया था 30 अप्रैल में को, और ये फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 15 जून तक आपको फॉर्म भरने के लिए डेट दिया गया था। तो फॉर्म भरने के लिए अच्छा खासा डेट मिलता है, पूरा मई का 1 महीना और जून, तो 1 महीने 15 दिन का टाइम मिला था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म भरने की डेट थी ये एक्सटेंड भी की गई थी 30 जून तक के लिए। तो यानी कि टोटल 2 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए मिलता है। पिछले साल फॉर्म 30 अप्रैल को आ गया था, इस साल भी फॉर्म इसी के इर्द गिर्द में आ जाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट को चेक करते रहना है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो मुख्य पोर्टल है उस पे रेगुलरली विजिट करते रहना है कि फॉर्म आया है कि नहीं आया है। बाकी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी फॉर्म आएगा हम आपको वीडियो बनाकर ज़रूर इन्फॉर्मेशन करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इन दोनों जगह पे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आएगा तो सूचना आपके टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे भी जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप अपेयरिंग में हैं, यानी कि आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, अगर उसके आप चौथे सेमेस्टर में हैं यानी 4th सेमेस्टर में हैं, तो भी आप यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब काउंसलिंग होने लगेगी तो उसमें फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक, तो तब तक आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एमएड कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो यूनिवर्सिटी कैंपस में एमएड की सीट है वो 25 है। ठीक, कितनी? 25। और यहाँ पे एमएड ईयरली सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। और जो फीस है यहाँ पे एमएड 1 साल की, वो फीस है आपकी 59,600 रुपये।
और ये फीस आपको काउंसलिंग के समय एक बार में देनी होती है। काउंसलिंग के समय एक बार में ये फ़ीस वन टाइम में फ़ीस आपको देनी होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो। फ़ीस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा है अगर कह लें तो, ठीक है। तो फ़ीस तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अयोध्या से ही करना चाहते हैं एमएड और वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस से ही, लाइक RMLAU के कैंपस से ही करना चाहते हैं एमएड, तो आपके पास यही विकल्प है कि आप 59,600 रुपये प्रति साल के हिसाब से 2 साल फीस भरेंगे और तब जाके आपको यहाँ से एमएड करने का मौका मिल सकता है, ठीक। ये चीज़ है। और यहाँ पे एमएड के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास या तो बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो बीएड होना चाहिए, या तो फिर बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, या फिर डीएलएड होना चाहिए, या वीएलएड होना चाहिए। और इन सब में आपका 50% मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे बात करेंगे कि अगर आप यहाँ से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो क्या पेपर पैटर्न होता है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो एक प्रश्न होगा आपका वो 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो आपका पूर्णांक हो जाता है वो 200 नंबर का पूर्णांक होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा का समय मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है अब तक। और ये जो आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पेपर का जो मीडियम होता है, पेपर आपका बाईलैंगुअल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, बाईलैंगुअल पूछा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में रहेंगे। ये 200 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका जो स्रोत है आपको शिक्षक अभियोग्यता ने शिक्षण अभियोग्यता होगा, ठीक, शिक्षण अभियोग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शोध अभियोग्यता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम अभियोग्यता यानी लर्निंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन यानी जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवं अद्यतन जानकारियाँ, जो भी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, करंट अफेयर्स, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और कोर्स से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कोर्स का मतलब क्या, कि जो भी आप अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, यानी कि बीएड आप लेके चलिए कि बीएड में जितने भी पेपर होते हैं उन पेपर से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड के अंदर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शिक्षा के दार्शनिक आधार, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक कॉपी पेन में, तभी आप उसके आधार पर तैयारी कर पाएंगे। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि साइकोलॉजी भी आपको पढ़ना होगा। शिक्षा के सामाजिक आधार, सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन को देखना होगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास का विकास पढ़ना होगा। काउंसलिंग एवं गाइडेंस पढ़ना होगा। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन पढ़ना होगा। शिक्षा तकनीकी पढ़नी होगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना होगा। कम्युनिकेशन पढ़ना होगा, इंफॉर्मेशन, आईसीटी और कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद विद्यालय संगठन क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट, वो आपको पढ़ना होगा। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो ये जितने भी पेपर मैंने आपको बताया ये बीएड के अंदर होते हैं, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। तो आप कैसे तैयारी करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना है। यहाँ पे आपको एमएड एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से बिल्कुल कराई जाएगी और वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सभी जितने आपके यहाँ पे टॉपिक हैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट के लिंक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही हो प्लेलिस्ट का लिंक, सेशन का लिंक, तो आप हमसे कमेंट में मांग लीजिएगा। वहाँ भी ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।
एडमिन वाला नंबर मेरा है, मुझे पर्सनली मैसेज करके आप लिंक मांग लीजिएगा। आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो मेरा ध्यान नहीं जा पाएगा, क्योंकि ग्रुप में कई लोग मैसेज करते रहते हैं, तो एक बार पर्सनली मैसेज कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले साल कब कराया गया था। तो पिछले साल इन्होंने प्रोस्पेक्टस में बोला था कि 6 जुलाई को हम करा देंगे एग्ज़ाम, लेकिन 6 जुलाई को इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी थी। तो एग्ज़ाम आपका कराया था इन्होंने 10 जुलाई को, और इन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन कर दिया था 8 दिन बाद 18 जुलाई को। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होनी थी वो 29 जुलाई से होनी स्टार्ट हो गई थी। 8 अगस्त तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी। काउंसलिंग में वही चीज़ें होती हैं, आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, उसके लिए 2-3 दिन टाइम मिलता है। फिर इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होता है। अगर आपको कॉलेज मिला तो पेमेंट करके कॉलेज डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वेरिफिकेशन कराइए और फिर क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो काउंसलिंग में वही प्रोसेस होती है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या हुआ था कि 10 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, 16 अगस्त तक काउंसलिंग चली थी। इसके बाद आपको पूल काउंसलिंग का भी मौका मिलता है। अगर पूल काउंसलिंग यानी जो रिक्त सीटें बची होती हैं, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने के बाद जो रिक्त सीटें बचती हैं सभी कॉलेजेज में, उनके लिए पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। तो अगर उसमें आप प्रतिभाग लेते हैं यानी भाग लेते हैं तो उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी होती है जब आप इसमें भाग लेते हैं तो, और उसके थ्रू भी आपको लास्ट में जो कॉलेज में सीट बची होती हैं उनमें एडमिशन लेने का मौका मिलता है। ठीक, ये चीज़ है। और इसके बाद आपका जो कट ऑफ की यदि आप बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ अराउंड आपका 150 से 200 एक सेकेंड 200 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। तो 200 में से आपको कम से कम 150 नंबर लाने होंगे, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जो सीटें हैं उसकी फ़ीस बहुत अधिक है, लेकिन एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे 15 सीटें कैसी हैं, एडेड हैं, और इस एडेड सीट पे जो फीस है वो बहुत कम लगती है। पर सेमेस्टर मात्र 3000 के अराउंड में लगती है। अभी मैं कॉलेज का नाम बताऊंगा तो आप कॉलेज से संपर्क करके डिटेल में चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 के करीब में कट ऑफ जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 200 में आप 170 तक लाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। चलिए एक बार और हम थोड़ा सिलेबस को देखते हैं कि जो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षा दर्शन से, एजुकेशन फिलॉसफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा का समाज शास्त्र, ठीक, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा का मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन से 10 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन से 10 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज से। शिक्षा का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन की लिस्ट आपकी हो गई, जो कोर कोर्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी शिक्षण अभिरुचि परीक्षण से 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से। रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 जो टॉपिक हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, समान ज्ञान, यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको टीचिंग और लर्निंग एप्टीट्यूड से अकेले 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आपको तैयारी करने में आसानी होगी। फॉर्म फीस कितनी लगती है, तो फॉर्म भरने के लिए जो फीस लगती है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी में आप आते हैं, तो फॉर्म फीस 1000 रुपये आपको लगेगा। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी आपकी है तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़ दें तो बाकी एमएड की कितनी सीटें हैं। जो RMLAU से अफिलेटेड
कॉलेज हैं उनमें एमएड की कितनी सीट है। ठीक, तो अगर अफिलेटेड कॉलेजों की बात करें तो KNI PSS करके एक कॉलेज है जहाँ पे 15 सीटें एमएड की हैं और यहाँ पे फीस काफ़ी कम लगता है, लगभग 13,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस है। लेकिन अब ये जो कॉलेज है ऑटोनोमस हो गया है, एक स्वतंत्र बॉडी हो चुकी है। तो इसने क्या किया था कि 2024 में अपना एमएड का इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया था। ठीक, क्योंकि ये 2024 में ही ये कॉलेज क्या हो गई थी, ऑटोनोमस हो गई थी। ठीक, ऑटोनोमस हो गई थी यानी स्वतंत्र हो गई थी, ये अपने फैसले खुद से ले सकती थी। तो इसने क्या किया कि अपना एमएड का प्रवेश परीक्षा अलग से कराया पिछले साल। तो अब इस साल ये क्या करती है ये हम देखेंगे। अगर 2025 में भी ये अपना एमएड के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा कराती है या फिर मेरिट के तहत एडमिशन लेती है तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। और अगर ये RMLAU के तहत ही एमएड में एडमिशन लेगी जो इसके यहाँ सीटें हैं तो उसकी सूचना भी हम आपको देंगे। फिलहाल उम्मीद है कि अगर इसने पिछले साल अपना अलग से प्रवेश परीक्षा कराया था तो इस साल भी अलग से प्रवेश परीक्षा कराएगी। तो जल्दी हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। हमने आपको इसके बारे में इसलिए बताया कि हो सकता है फैसले बदल भी जाते हैं। अगर इस साल ये अपने आप को शामिल करती है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में तो वो भी हम आपको बताएंगे, पर इसकी उम्मीद बहुत कम है। ठीक, इसके बाद एक कॉलेज और है अमेठी में, ये दोनों कॉलेज अमेठी में ही हैं। ठीक, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं जहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे, वो वाली अमेठी। ठीक, तो RRPG करके इस कॉलेज का नाम है। RRPG अमेठी डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुर में है। यहाँ पे भी 15 सीट एमएड की हैं और यही 15 सीट मात्र गवर्नमेंट सीट अब बच गई है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत में। ठीक, अभी जो प्रवेश परीक्षा आप देंगे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का तो इन्हीं 15 सीटों पे आप पार्टिसिपेट आपको करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं तो ये 15 सीट अगर आपको मिल गए तो आपके कम पैसे में आपका एमएड करने का सपना पूरा हो सकता है। या फिर अगर आप आर्थिक रूप से असक्षम हैं तो आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक, तो ये जो 15 सीटें हैं यहाँ पे बताया जाता है कि जो फीस लगती है वो 3,000 रुपये पर सेमेस्टर के लगभग में लगती है। बाकी अगर आप इस कॉलेज का ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो अगर आप अमेठी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका घर है सुल्तानपुर के नज़दीक में तो मैं तो कहूँगा कि फिजिकली आप एक बार कॉलेज जाके विजिट कर लेना और वहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके एमएड के रिगार्डिंग में वो आप कलेक्ट कर लेना, मुझे भी बताना व्हाट्सएप पे या फिर मुझे कॉल कर लेना। आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, एडमिन वाला नंबर मेरा है। ठीक, तो आप एक बार कॉलेज में फ़ोन करके कॉल करके या फिर जा करके थोड़ा अच्छे से डिटेल पता कर लेना एक बारी। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेल्फ फाइनेंस सीटें कितनी हैं इससे एफिलेटेड कॉलेजों में यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में कुल कितनी सीटें हैं एमएड की, अगर RMLAU से एफिलेटेड कॉलेज की बात करें प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज की तो अराउंड 240 सीट है लगभग प्राइवेट। ठीक, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका आसानी से हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अगर एक औसत फ़ीस की बात करें तो एक साल की फ़ीस 50,000 रुपये लगती है। ठीक, तो 1 लाख में आपका एमएड हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस हर कॉलेज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। ये डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज का दर्शन क्या है, किस फिलॉसफी पे वे अपने कॉलेज को रन कराते हैं। कुछ कॉलेज में क्या होता है कि सीट खाली रहती है तो वो लोग कम पैसे में भी एडमिशन कर लेते हैं। कुछ कॉलेज में क्या होता है सीट खाली रहे चाहे भर जाए कोई मतलब नहीं, हम फीस कम नहीं करेंगे, हम अपना लेवल नहीं गिराएंगे। तो वो आपको प्राइवेट कॉलेज में संपर्क करके सारी चीज़ें पता करनी होगी। ठीक, ये चीज़ है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में आप एमएड में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत आपके पास नहीं थी तो काउंसलिंग के समय जब आप जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंपस में विजिट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो 2 कलरफुल फोटोग्राफ्स आपको ले जाने होंगे, काउंसलिंग लेटर साथ में ले जाना होगा और इन सब की 2 प्रति आप ले जाएंगे। ठीक,
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होगी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट ले जानी होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी होगी और टीचर ट्रेनिंग कोर्स की भी मार्कशीट ले जानी होगी, बीएड डीएलएड जो भी आपने कर रखा है। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो भी ले जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप हैं। फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, अगर आप इसका रिजर्वेशन या कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो ले जाना होगा। अगर आप दिव्यांग बच्चों में आते हैं तो टीसी ले जानी होगी। माइग्रेशन तब ले जाना होगा जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हों। अगर आपने पहले भी जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स की जो पढ़ाई है वो अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से ही कर रहे थे और बाद में यहाँ से एमएड कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर मान लीजिए कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपने बीएड कर रही और फिर अब एमएड राम मनोहर लोहिया से करने जा रहे हैं तो फिर माइग्रेशन चाहिए होगा यूनिवर्सिटी चेंज करने पे। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट आता है, वो आपको कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करेंगे तो उसको आपको भर के जमा करना होगा। तो ये हो गई काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें। और पेपर मीडियम हमने आपको बताया है कि बाइलैंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न होंगे। बहुत ही जल्दी इसका पीवाईक्यू मैं आपको करा दूंगा इस यूनिवर्सिटी का स्पेशल तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जल्दी करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। इस चैनल पे पूरी अच्छे से तैयारी भी कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी समस्या आती है मुझसे इंडिविजुअली आप बात भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी खाली नहीं रहता हूँ तो रिप्लाई थोड़ा देर से आएगा तो बुरा मत मानना, ठीक। चलिए, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ फंसता है, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था दीक्षा भवन यूनिवर्सिटी में हुआ था, दीक्षा भवन में हुआ था। ये दीक्षा भवन आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पड़ता है। और एग्जामिनेशन सेंटर कोड आप पिछले साल का देख सकते हैं 235 था, दीक्षा भवन का कोड है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं पिछले साल 10 जुलाई वेडनेसडे को एग्ज़ाम कराया गया था। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था वो सेकेंड शिफ्ट में था 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक। कैसे तैयारी करनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कैसे तैयारी करनी है, यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ठीक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोर प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। वहाँ से सबसे पहले आप जो PYQ वाले प्लेलिस्ट हैं वहाँ से PYQ सॉल्व कर लेना है, ठीक। PYQ आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। थ्योरी की क्लासेस जितनी ली गई हैं सबका प्लेलिस्ट मौजूद है, तो थ्योरी की क्लास धीरे धीरे करके पढ़ लेना। साइकोलॉजी वाली जो थ्योरी की क्लास है वो मैंने रिसेंट में ही मैं पढ़ाया हूँ उसको, तो साइकोलॉजी वाली थ्योरी क्लास ज़रूर पढ़िएगा। और बाकी की जो थ्योरी की क्लास है उनसे अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए जो टॉपिक मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस सेट की भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वो भी कीजिएगा। और पेपर 1 से रिलेटेड सेशन का भी लिंक मिलेगा तो उसको भी देख लीजिएगा। पेपर 1 मतलब क्या कि व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके, ये सब में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक सेशन लिया है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार ही उसे देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने बताई, तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपकी कुछ क्यूरी बचती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एडमिन वाला जो नंबर है वो मेरा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आता है तो वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यूनिवर्सिटी से जब भी फॉर्म आएगा तो जो नोटिस आती है, जो प्रोस्पेक्टस आता है जिस पे कि कैसे फॉर्म भरना है, कब तक डेट है, ये सारी डिटेल रहती है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे ही मैं भेजता हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगी, ठीक। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको अच्छे से एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी। और उसके बाद भी इस चैनल पर एमएड 2 इयर्स की क्लासेस चलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि एमएड एंट्रेंस के बाद अपना साथ छूट जाएगा। हम लोग लंबा साथ बने रहेंगे, तो फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे भी।
हर ईयर में कोई ना कोई पेपर मैं आपको ज़रूर पढ़ाता हूँ एमएड के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।